आप देख रहे हैं PSJMD। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। आज कहानी बताऊंगा रेजांगला का युद्ध। चलो मैं युद्ध की ओर लेके चलता हूँ। 18 नवंबर 1962 की सुबह लद्दाख की चुशुल घाटी बर्फ से ढकी हुई थी। माहौल में एक खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी ज़्यादा देर तक नहीं रह सकी। 3:30 तड़के सुबह घाटी के शांत माहौल गोलीबारी और गोलों की आवाज़ से गूंज उठा। बड़ी मात्रा में गोला बारूद और तोप के साथ चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA के करीब 5 से 6 हजार जवानों ने लद्दाख पर हमला कर दिया। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व वाली 13 कुमायूं की एक टुकड़ी चुशुल घाटी की हिफाजत पर तैनात थी। भारतीय सैन्य टुकड़ी में मात्र 120 जवान थे, जबकि दूसरी तरफ दुश्मन की विशाल फौज ऊपर से बीच में एक छोटी दीवार की तरह खड़ी थी, जिसकी वजह से हमारे सैनिकों की मदद के लिए भारतीय सेना की ओर से तोप और गोले भी नहीं भेजे जा सकते थे। अब 120 जवानों को अपने दम पर चीन की विशाल फौज और हथियारों का सामना करना था। हमारे सैनिक कम थे और उनके पास साजो सामान की कमी थी, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। 13 कुमाऊं के वीर सैनिकों ने जो संभव हो सका उतना ही सही जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। भारत के सैनिक टुकड़े का नेतृत्व मेजर शैतान सिंह कर रहे थे, जिनको बाद में परमवीर चक्र PVC से सम्मानित किया गया। वह जान रहे थे कि युद्ध में उनकी हार तय है, लेकिन इसके बावजूद बेमिसाल बहादुरी का प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने दुश्मन की फौज के सामने हथियार डालने से मना कर दिया था और साधारण बहादुरी का परिचय दिया। मेजर शैतान सिंह की टुकड़ी ने आखिरी राउंड और आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। 13 कुमाऊं के 120 जवानों ने चीन के 1300 के करीब सैनिक मार गिराए, लेकिन विशाल सेना के सामने वे कब तक टिकते। उनमें से 114 मातृभूमि की रक्षा के प्रति खुद को कुर्बान कर दिया। 6 जिंदा बचे, जिन्हें चीनी सैनिक युद्धबंदी बनाकर ले गए, लेकिन सभी चमत्कारिक रूप से बाहर बचकर निकल आ गए। बाद में इस सैन्य टुकड़ी को 5 वीर चक्र और 4 सेना पदक से सम्मानित किया गया। उस युद्ध में जो 6 जवान बचे थे, उनमें से एक मानद कैप्टन रामचंद्र यादव थे। वह 19 नवंबर को कमान मुख्यालय पहुंचे थे और 22 नवंबर को उनको जम्मू स्थित एक आर्मी हॉस्पिटल में ले जाया गया था। उन्होंने युद्ध की पूरी कहानी बताई। यादव का मानना है कि वह जिंदा इसलिए बचे ताकि पूरे देश को 120 जवानों की वीर गाथा सुनाएं। इसके मुताबिक शुरू में चीन की ओर से काफ़ी उग्र हमला किया गया। 2 बार पीछे धकेले जाने के बाद उनका हमला जारी रहा। जल्द ही भारतीय सैनिकों का गोला बारूद खत्म हो गया और उन्होंने नंगे हाथों से लड़ने का फैसला किया। यादव ने नाइकराम सिंह नाम के एक सैनिक की कहानी बताई, जो रेसलर थे। उन्होंने अकेले दुश्मन के कई सैनिकों को मार गिराए, जब तक कि दुश्मन की ओर से उनके सिर में गोली नहीं मार दी गई। 13 कुमायूं के 120 जवान दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र यानी गुड़गांव, रेवाड़ी, नारनौल और महेंद्रगढ़ जिलों के थे। रेवाड़ी और गुड़गांव में रेजांगला के वीरों की याद में स्मारक बनाए गए हैं। रेवाड़ी में हर साल रेजांगला शौर्य दिवस धूमधाम से मनाया जाता है और वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। रेजांगला जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में चुशुल घाटी में एक पहाड़ी दर्रा है। 1962 के युद्ध में 13 कुमाऊं दस्ते का यह अंतिम मोर्चा था, इसलिए इसे रेजांगला युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।